हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। एकदम सप्लाई कैसे दी जाती है और क्यों दी जाती है उसको। ठीक है, ये सब एकदम डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, फिर हमें तो पहले ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ें हम मटेरियल के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक एनो स्विच चाहिए होता है। ठीक है, और दूसरा एनसी स्विच चाहिए होता है स्टार्ट स्टॉप के लिए। ठीक है, एक होल्डर चाहिए होता है ओवरलोड के मोटर ओवरलोड ना हो जिसका। चौथा हमारा एक पावर कॉन्टेक्टर चाहिए होता है। पांचवा हमारा क्या होता है, सिंगल फेस एमसीबी चाहिए होता है सिंगल। ठीक है, और छठा एक इमरजेंसी स्विच सेफ्टी पर्पस के लिए। ठीक है, ये हमारे 6 चीज़ रिक्वायरमेंट होती है ड्यूल स्टार्टर रेडी करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, इसकी आगे की वायरिंग देखिए, कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है और क्यों, और इसको हमें कॉन्ट्रैक्टर में ये कॉन्ट्रैक्टर में क्या कैसे सप्लाई पहुंची, किस तरह पहुंचेगी, क्या है उसके बारे में अब डिटेल में जाना। हमने देखो फ्रेंड, अभी हमने क्या अपने जो 6 रिक्वायरमेंट मटेरियल थे, इमरजेंसी स्विच, नो एन सी बटन, ऑन ऑफ बटन, ठीक है, OLR, पावर कॉन्ट्रैक्टर, वो सब हमने एक पेपर में ड्राइंग करी जिससे आपको कन्फ्यूजिंग कुछ ना हो। ठीक है फ्रेंड, अब इसके द्वारा हम देखेंगे कि सप्लाई पहले कहाँ जाती है और क्यों भी भेजी जाती है पहले सप्लाई, ये भी हम इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले तो जो हमारे एमसीबी है उसको हम, जो सिंगल पोल का एमसीबी होता है वो सब के बारे में पता ही है। और ये सब पावर कॉन्ट्रैक्टर है, और ये हमारा वॉल लोड रिले है। इसमें जो 97 और 98 का जो पिन होता है वो हमारा नॉर्मली ओपन होता है। ठीक है फ्रेंड, क्यों, क्योंकि जब हमारा रिले ओवरलोड ट्रिप होता है तब ये एनसी हो जाता है, जिससे हम इंडिकेटर ट्रिप के लिए दे सकते हैं। और 95 और 96 ये एनसी होता है। ठीक है, ट्रिप होने के बाद ये एनो बन जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम एक सप्लाई लेंगे एमसीबी में। एमसीबी के बाद हम देंगे इमरजेंसी स्विच में। इमरजेंसी स्विच निकलेगा तो ओवरलोड का जो 95 का जो टर्मिनल है उसमें हम देख क्यों, अभी हमें इसको कंट्रोल करना है। हमारा ओवरलोड हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रोटेक्ट करेंगे, मोटर हमारी जलनी नहीं, जिसके लिए हम क्या करेंगे 96 से अब दूसरा टर्मिनल निकालेंगे। क्यों 95 में इसलिए दिया है, क्योंकि हमारा मोटर अगर ओवरलोड होता है वो सडनली पावर स्टॉप हो जाएगा, तो हमारा वो वहाँ से जो पावर सप्लाई निकलेगा 96 में से वो जाएगा हमारा जो स्टॉप बटन है, मतलब एनसी स्विच पे इन में जाएगा। ठीक है, फिर एनसी स्विच में से सप्लाई निकलेगा। ठीक है, ये हमने करने के बाद देखो इसे बता दे रहा हूँ, इमरजेंसी में पावर दे के फिर से निकलेगा जाके जो ओवरलोड में जाएगा, ओवरलोड में से निकल के हमारी जाएगा डायरेक्ट एक स्टॉप स्विच बटन में। ठीक है, जो एनसी होती है हमारी उसमें। ठीक है, अब उसमें से निकल के जाएगा एक अपना जो स्टार्ट स्विच बटन उसमें जाएगा। ठीक है, उसमें दे दिया हमने। ठीक है, वही फेस अब बचा हमारा, उसमें से अभी क्या पावर कॉन्ट्रैक्टर को भी ऑपरेट करना है। ठीक है, पावर कॉन्ट्रैक्टर को हम जो एनो है तो उसको भी हम सप्लाई दे देंगे। ठीक है, एनो में हम ये सप्लाई क्यों देते हैं मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि हमने ये सप्लाई इसको क्यों दी है। ठीक है, जो स्टॉप बटन है उसका या आप आउटपुट में से निकाल के देख सकते हो, या स्टार्ट बटन के इनपुट में से वो सप्लाई इसमें दे सकते हो। दोनों में से कहीं से भी दो, आप वो सप्लाई वहाँ दे सकते हो। ठीक है, अब दूसरा एनो बच हमारा एक एनो बच गया, उसको सप्लाई हम कहाँ से देंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो कौन जो हमारा जो पावर कॉन्ट्रैक्टर दूसरा एनो बच गया उसको हम सप्लाई कहाँ से देंगे, जो हमारा स्टॉप बटन है उसका जो मेन सप्लाई आ रहा है, मतलब आप वो ओवरलोड के भी दे सकते हो आप, या आप एक स्टॉप बटन का जो इनपुट है वहाँ से भी। इससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर हम स्टार्ट करेंगे ना तब वो हमारा कंटिन्यू उसको सप्लाई देगी। ये दोनों जो एनो है वो कंटिन्यू उसको सप्लाई देगा। अगर नहीं, हम अगर ये सप्लाई नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो स्टार्ट होगा तुरंत स्टॉप हो जाएगा, तुरंत स्टार्ट होगा स्टॉप हो जाएगा। इसके लिए क्या बोलते हैं, होल्डिंग के लिए ये वायरिंग की जाती है इनों में। ठीक है, अब जो हमारा बच्चा एक बटन स्टॉप में स्टार्ट का एक बटन बच गया था, एक पॉइंट बच गया था, वो हम दे दिए गए डायरेक्ट A2 में दे दिया। ठीक है, वो हमारी एक कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बचा हमारा A1।
सारे टर्मिनल का हमने यूज़ तो कर ही लिया, जो जो पॉइंट है सब यूज़ कर लिया। बचा जो A1 है वो हम न्यूट्रल दे देंगे, जिससे हमारा पूरी जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो एक बार पूरे डिटेल में आपको समझा देता हूँ। पहले हमने MCB से पावर सप्लाई लिया, इमरजेंसी में दिया, फिर इमरजेंसी में 95 पॉइंट में दिया, और 96 से डायरेक्ट हमने गया स्टॉप के बटन में, और स्टॉप में से निकल के गया स्टार्ट में, ठीक है। वो हम स्टार्ट में से निकल के जाएगा अब A2 में, ठीक है, निकल के गया। अब हम ऐसे अगर खाली हमने अगर कॉन्ट्रैक्टर के होल्डिंग के लिए वायरिंग नहीं की होगी ना, तो क्या होगा, हमारा बटन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट तो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन तो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक होल्डिंग के लिए वायरिंग करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की। इसके लिए क्या करेंगे, हम उसके एनो जो होते हैं उनको सप्लाई देंगे, कंटिन्यू की उनको सप्लाई मिलना चाहिए, ठीक है। तो